चलो एक और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, और बस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली ब्रेक कर दिया गया और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी, यानी किसी एपी का 51 टर्म का पद बताइए जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 दिया गया है। यानी सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म का मतलब होता है a प्लस बी, और a प्लस बी दिया गया है 14, और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 2b, और a प्लस 2 दिया गया 18। समझ रहे हो, ये क्या है, सेकेंड टर्म। ये हम लोग पहले सेकेंड लेक्चर में हमने इसको सीखा था कि किसी एपी का हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड करना है तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास दो चीज गिवन था, a प्लस 3 14 और a प्लस 4 18। यहाँ से आप a कैसे निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ से करोगे तो हो जाएगा -4, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट करने आता है ना ऐसे करके, जी बिल्कुल। दूसरा आप जरा समझिएगा कि अगर d का वैल्यू किसी में पुट कर दो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - 4d, यानी 10, यानी a इक्वल टू हो गया 10 और d इक्वल टू हो गया 4। अब आपको कितना का टर्म बोला है, 51 टर्म का निकालने के लिए बोला है। तो आपके पास एक तरीका है कि आप पहले 51 टर्म निकाल लो, तो a प्लस 50 की होगा, कौन सा टर्म, a 55, और a आपको पता है 10 और आपको d पता है 4, तो 50 × 4, तो 5 के बीच 200, तो यानी a 55 जो है, a 55 कितना हो गया, 50 × 4, 5 के बीच 210 हो गया, यानी जो ये है। अब आप SN निकालने का एक फॉर्मूला बताया था कि n/2 कर लो और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ दो। एक n आपके पास कितना टर्म है, 51 टर्म को जोड़ना था, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये 210 था लास्ट टर्म, सॉरी ये था ना, और ये पहला ये है। तो आप बहुत इजीली से नहीं सॉल्व कर सकते हो कि सर 51/2 × 210, और 200 क्या हो जाता है 220। अब सिंपल 2 से कर दोगे 110, यानी 51 × 110 को आप गुना करो और यही आपका क्या मिलेगा आंसर।